हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए तोरू दत्त की लिखी हुई फेमस पोएम सीता की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, उसकी इमेजरी वगैरह हिंदी में लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं पोएम। तो ये जो पोएम है, आपको पता है सीता रामायण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है। तो ये बताते हैं, 3 हैप्पी चिल्ड्रंस इन ए डार्कन रूम। एक अंधेरे कमरे में, रात का समय है, एक अंधेरे कमरे में 3 खुश बच्चे बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये पोइम तोरू दत्त का एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट सामने लाती है। तोरू दत्त 3 भाई बहन थे, तोरू, अबजू और अरू, जिनमें से दोनों अबजू और अरू जल्दी मर गए थे। तो ये अपनी इसको नॉस्टैल्जिया था अपने बचपन का। तो ये बचपन की यादों में बताती है कि 3 हैप्पी चिल्ड्रंस इन ए डार्कन रूम, एक अंधेरे कमरे में 3 खुश बच्चे बैठे थे। वट डू दे गैज ऑन वाइड ओपन आइज, अपनी उनकी वो कुछ ऐसा सुन रहे थे या कुछ ऐसा देख रहे थे। गेज आया है, देख रहे थे। अपनी आंखों को पूरा खोलकर वो क्या देख रहे थे। वट डू दे गेज, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो क्या देख रहे थे। ए डेंस डेंस फॉरेस्ट, एक घना, एक बहुत ही घना जंगल है। वेयर नो सनबीम प्राइस, ये इतना घना जंगल है कि यहां पर सूरज की किरणें भी आ नहीं पाती हैं। दिन में भी जंगल में अंधेरा रहता है। एंड इन इट सेंटर ए क्लियर स्पॉट, अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो 3 बच्चे हैं, इनको इनकी माँ सीता जी की कहानी सुना रही है। वो कहती है कि एक बहुत ही घना जंगल है, जो इतना घना है कि वहां पर सूरज की किरणें नहीं आ पाती हैं। और उस घने जंगल के सेंटर में, बीच में एक साफ क्लियर स्पॉट, एक साफ जगह है। देयर ब्लूम गाइगेंटिक फ्लावर्स ऑन क्रीपर्स, वहां पर जो क्रीपर होती है, बेले, लताएं, वहां पर जो लताएं हैं उन पर बड़े बड़े, गाइगेंटिक मतलब बहुत बड़े बड़े फूल उगते हैं, ब्लूम करते हैं, उगते हैं। देखिए इमेजरी देखिए, एक घना जंगल है जिसके बीच में एक क्लियर स्पॉट है। वहां पर बेलें हैं जिन पर बड़े बड़े फूल उगते हैं। दैट एम्ब्रेस टॉल ट्रीज, जो उस घने जंगल के लंबे लंबे पेड़ों को लताएं जो हैं वो एम्ब्रेस कर लेती हैं। देयर इन ए क्वाइट लूसिड लेक, वहां पर एक बहुत ही क्वाइट मतलब शांत, लूसिड मतलब क्लियर, ट्रांसपेरेंट, वहां पे एक बहुत ही शांत झील है। द वाइल्ड स्वांस ग्लाइड, जहां पे वो सफेद हंस जो हैं वो ग्लाइड करते हैं, तैरते हैं। देयर, वहां पर विरिंग विंग फ्रॉम दी ब्रेक, और वो जो हैं हंस हैं वो तैरते तैरते अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ पते। इमेजरी देखिए, द पीकॉक स्प्रिंग्स, वहां पर मोर भी नाचते हैं, अपने पंख फैला, स्प्रिंग मतलब अपने पंख फैला लेते हैं। देयर हर्ड्स ऑफ वाइट डियर रेस, और वहां पर जंगली हिरणों के हर्ड्स होते, समूह, ग्रुप्स, वहां पे जंगली हिरणों के जो झुंड हैं वो रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं। देयर पैचेस ग्लीम विद येलो वेविंग ग्रेन्स, वहां पर पीले जो अनाज के पैच मतलब खेत मान लीजिए, जो अनाज के खेत हैं वो लहराते हैं। इमेजरी देखिए कितनी शानदार इमेजरी है। देयर ब्लू स्मोक फ्रॉम स्टेंज ऑल्टर्स राइज लाइट, और वहां पर अल्टर होती है यज्ञ की वेदी, कि वहां पर एक ऋषि जी का आश्रम है, उस ऋषि के आश्रम में यज्ञ की वेदियों से नीला धुआं और रोशनी उठते हैं। यज्ञ किए जा रहे हैं वहां पर जहां से नीला धुआं उठ रहा है। देयर ड्वेल्स इन पीस द पोइट एंकरोइट, और वहां पर शांति से एक सन्यासी कवि, शायद वाल्मीकि जी की बात कर रहे हैं, वाल्मीकि जी वहां पर, वो सन्यासी कवि जो हैं वो इस जगह पर बड़ी शांति से रहते हैं। बट हु इज दिस फेयर लेडी, फिर वो एक और प्रश्न पूछती है पोइटेस कि ये सुंदर लेडी कौन है, ये सुंदर महिला कौन है। नॉट इन वेन शी वीप्स,
ये महिला क्यों रो रही है, फॉर लो। और जैसे ये बात वो अपने बच्चों को ये कहानी सुना रही है, तोरू, अबजू और अरू की मम्मी, तो इस कहानी वो कहानी को इतने शानदार तरीके से बता रही है। आप इसकी इमेजरी देख रहे सुन रहे हैं। एवरी टीयर शी शेड्स, टीयर्स फ्रॉम 3 pairs of young eyes fall अमीन। इधर तो जो आंसू सीता जी की आंखों से गिरता है, वैसे ही इन 3 बच्चों की आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं। एंड बोर्ड इन सोरो आर दी 3 यंग हेड्स, और ये जो 3 बच्चों के सिर हैं, ये भी दुख में झुक गए हैं। इट इज एन ओल्ड स्टोरी, ये एक बहुत ही पुरानी पुरानी कहानी है। एंड द ले विच हैज इवोक्ड सेड सीता फ्रॉम द पास्ट इज बाय ए मदर सन। और ये जो उसने प्रश्न पूछा था ना कि वो बच्चे क्या देख रहे हैं, तो ये जो सेकंड स्टैंजा में वो बताती है कि ये जो बच्चे जो हैं वो उसकी अपनी माँ की सुनाई हुई कहानी को सुन रहे हैं। और माँ ने ये कहानी कहां से सुनाई है, पास्ट से। रामायण का एक जो पार्ट है उन्होंने बताया है। ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोएम है, ये पोएम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 पार्ट्स में हम इस पोएम को डिवाइड कर सकते हैं। तो और बहुत ही शानदार इमेजरी है, आप इसकी देखिए। स्टोरी टेलर इसकी माँ है, जो कि रामायण में सीता जी की स्ट्रगल के बारे में बता रही है, और उनकी बातें सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। इसलिए माँ क्या करती है, इट इज हस्ड एट लास्ट, और माँ फटाफट फिर ये कहानी जल्दी जल्दी एंड करती है। एंड मेल्ट द पिक्चर फ्रॉम देयर साइट अवे, और इस तरह से वो कहानी एंड कर कर कोशिश करती है कि बच्चों के आंखों के आगे जो चित्र बन गया है सीता माता का दुखी वाला, वो चित्र जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। येट शैल दे ड्रीम ऑफ इट अनटिल दी डे, पर फिर भी शाम का समय तो सुबह तक वो चित्र उनकी आंखों में रहेगा, उनको सीता माता के सपने आते रहेंगे। When shall those children by their mother side gather, और अब ये बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के पास में सो रहे हैं, मदर की साइड में इकट्ठे हो गए हैं। आ मी आर एस्ट एट इवन टाइड, और वो बच्चे क्या है पूरे दिन तक वहीं सोते रहेंगे, लेकिन बच्चों के दिमाग में सीता माता के सपने आते रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में 3 खुश बच्चे हैं, जो अबजू, अरू और तोरू है। ये तीनों अंधेरे कमरे में बैठे हैं, और वो जो माँ उनको स्टोरी सुना रही है, उसकी स्टोरी को ये बड़े ध्यान से आंखें खोलकर सुन रहे हैं। सेकंड पार्ट में वो जो इस पोएम का मेन कैरेक्टर है सीता जी, उसके बारे में बताया जाता है कि ये स्टोरी रामायण से है। किस तरह से जब राम जी ने सीता माता को छोड़ दिया था तो घने जंगल में उनकी लाइफ कैसे थी। पहले उन्होंने जंगल की ब्यूटी को बताया है, फिर उसमें रहने वाले पक्षियों को, उसमें रहने वाले जानवरों को बताया है। फिर इस स्टोरी में सीता जी के बारे में बताया गया, जो जंगल में अकेले रो रही हैं, और उनकी बातें सुनकर ये बच्चे रोने लग जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये पता चलता है कि ये स्टोरी कौन बता रहा है। ये स्टोरी बताने वाले तोरू की माँ है, जिन्होंने रामायण से ये स्टोरी बताई है। ये एक सैड स्टोरी है जिसमें उन्होंने सीता माता के दुख दर्द को बताया है, और ये स्टोरी सुनकर तीनों बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। लास्ट के अंदर स्टोरी सुनाकर माँ तीनों बच्चों को अपने पास सुला लेती है, और उन्हें पैसिफाई करती है, उन्हें शांत करती है। सो आई होप फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।